कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भाजपा उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय पर उनके खुद के आचरण पर सवाल खड़े किए हैं। द्विवेदी ने सवाल किया कि कंप्यूटर बाबा ने जब तत्कालीन कलेक्टर विवेक अग्रवाल के खिलाफ अनशन किया था तो आपने पहल करके अनशन खत्म करवाया। कंप्यूटर बाबा तब से आपके काफी नजदीक है। इसी धर्म रक्षक का धार्मिक स्थल जो कि गोमटगिरी के पास स्थित है, उस पर स्थित आश्रम, गौशाला, संत निवास तोड़ा जाता है। अंबिकापुरी एक्सटेंशन स्थित दक्षिण कालीपीठ मंदिर तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपके बोल नहीं निकलते। उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन आप चुप रहे। सरकारी अधिकारियों ने आश्रम से यौन उत्तेजना बढ़ाने, महंगे सेट आदि मिलने की बात कही, लेकिन वह नहीं मिली। 84 एकड़ सरकारी जमीन हथियाने का आरोप लगाया, पर जमीन किधर है वो नहीं बताया। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि मैं आज आपसे जवाब चाहता हूं कि क्या कंप्यूटर बाबा तब सही थे, बाद में गलत हो गए? क्या सनातनी नहीं है? तो जवाब दो। थे उनकी मध्यस्थता के आधार पर टूटा। विवेक अग्रवाल कलेक्टर थे, तब से कंप्यूटर बाबा से कैलाश विजयवर्गीय के बहुत घनिष्ठ संबंध थे और उनके विभिन्न आयोजनों में कंप्यूटर बाबा जाते रहे। कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा शिवराज सिंह चौहान ने संघ के विरोध के बावजूद दिया। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि सन 2019 में कंप्यूटर बाबा के आश्रम को तोड़ा गया, गौशाला तोड़ी गई, भोजनशाला तोड़ी गई। क्या तब वो संत नहीं थे? जब आपने राज्य मंत्री बनाया तब संत थे। क्या वो मंदिर के प्रांगण में गौशाला, संत निवास, भोजनशाला अवैधानिक था? अगर हाँ, तो विधायक निधि का पैसा कैसे लगा? आपके ही प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि वहाँ 84 एकड़ ज़मीन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 84 एकड़ ज़मीन कहाँ है? वहाँ कई प्रकार की यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली औषधियाँ मिली, सेंट मिले, ये सब मिले, कहाँ है? उसी समय भाजपा के एक कार्यकर्ता राजेश ने दक्षिण कालीपीठ मंदिर के प्रांगण में आप पत्रकारों के सामने आरोप लगाया था कि यहाँ महिलाएं आती हैं, अनैतिक काम होता है। आज तक वो कार्यकर्ता न तो पुलिस थाने में उन अनैतिक काम करने वाली महिलाओं को प्रस्तुत कर सका, न प्रशासन बता सका। वहाँ पर जो महिलाएं गरबा करने या अन्य गतिविधियाँ चलाती थीं, वो आज के कैलाश विजयवर्गीय से जवाब चाहती हैं कि उनके चरित्र पर दाग लगाने वाला आपका चुनाव प्रचार कर रहा है। अब बताइए नारी सम्मान की बात। अब दूसरा सवाल, सैकड़ों मंदिर विकास के नाम पर तोड़ दिए गए, धार्मिक स्थल हटा दिए गए। नंदानगर में बीचों बीच सड़कों पर मंदिर हैं, क्या वो विकास के नाम पर स्थापित हैं? तीसरा सवाल, खजराना बिजासन माता मंदिर, बाबा रणजीत मंदिर सरकारी भूमि पर बने हैं, जनता के पैसों से बना है। तो पित पर्वत भी सरकारी भूमि पर बना है, तो यहाँ पर पार्किंग का शुल्क क्यों लगता है? यहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ क्यों चलती हैं? जनता के पैसे से आपने सरकारी भूमि पर बनाया, तो ये बताएं। पर्यटन विभाग ने भी कुछ निर्माण किए हैं, अन्य विभागों ने कुछ निर्माण किए हैं। यहाँ पर आपका राजनीतिक अखाड़ा क्यों चलता है? सवाल, और दुकानें किसने आवंटित की? सवाल नंबर चौथा है, रामनवमी के दिन में पटेल नगर की बावड़ी में के पास में हादसा होता है। दूसरे दिन नगर निगम और जिला प्रशासन मंदिर को तोड़ देता है। आपके फ़ोन से ही अधिकारी डरते हैं। आप फ़ोन कर देते, मंदिर नहीं टूटता। सूर्यदेव नगर में कुछ दिनों बाद मंदिर तोड़ दिया जाता है, आप फ़ोन कर देते, मंदिर नहीं टूटता। और तो और, ये तो सरकारी मंदिर तोड़े गए, यानी सरकार के अधिकारियों ने तोड़े, नगर निगम ने तोड़े। आपके बगलवीर पुष्प मित्र भार्गव खामोश रहे, बबलू शर्मा बोलते रहे कि नगर निगम ने मेरे वार्ड में कैसे तोड़ दिया, घड़ियाली आंसू बहाते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चुप क्यों रहे? अभी
एरोडम थाने के पीछे जनशक्ति नगर में सरकारी भूमि पर बना हुआ भैरवनाथ मंदिर तोड़ा गया, जो आपके खास गंगा पांडे के परिजनों ने तोड़ा। क्या सनातन धर्मी होने के नाते हिंदू संस्कृति के पुरोधा कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ चलेंगे वो मंदिर बनवाने? मेरा सवाल ये भी है कि 17,000 से अधिक गौ माताएं मनीष सिंह नाम के नगर निगम आयुक्त तत्कालीन ने इंदौर से निकाल करके बाहर कहाँ फेंकी, हाईकोर्ट में भी अभी तक जवाब नहीं है। क्या मनीष सिंह से आपने सवाल और जवाब किए? सवाल ये हैं, अगर आप पुरोधा हो, धर्मी हो, इंदौर की आवाज़ हो, राष्ट्रीय आवाज़ हो, दबंग नेता हो, तो सवालों का जवाब दो। क्यों? क्योंकि सड़क निर्माण में बड़ा गणपति मंदिर भी पीछे उसके कुछ हिस्से किए गए, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, विकास के नाम पर एन दीपावली के समय भी कार्रवाइयाँ हुई। आप बताइए, तब आप खामोश क्यों थे? अब 1 नंबर विधानसभा में आ गए हैं तो आपको कई प्रकार की बातें नज़र आ रही है, पहले इन बातों का जवाब भी दीजिए। बहरहाल प्रमोद द्विवेदी ने कैलाश विजयवर्गीय पर अन्य और भी कई मुद्दों को लेकर भी जमकर निशाना साधा। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।